बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शराद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इसका सामना करना पड़ता है। तो ज़रा देखिए। क्या कह दिया आपने? क्या क्या कौन सी दवाई नहीं आपको देनी, बताएं मुझे। गरम दवाई नहीं देनी। ऊंचा बोले। गरम दवाई नहीं देनी, मुझे डायरिया का मसला है। गर्म दवाई नहीं देनी, डायरिया का मतलब। हाँ जी जमील भाई, क्या इनका इशू है? गर्म दवाई क्या मतलब? कभी गर्म दवाई खाऊंगी ना तो वो पेट खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा मतलब हाई डोज। अच्छा, चले ठीक है, थैंक यू। गरम दवाई नहीं सुनाती ज़्यादा। गर्म दवाई हाँ जी, की होता है? गर्म दवाई नाल मुझसे तो मैनू मेरा काम नहीं करता फिर। ਤੇ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? नहीं दवाई ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गर्म ਹੁੰਦੀ है। जी, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मरीज़ जो है वो बहुत मासूमाना तरीके से, और कुछ पेशेंट जो है वो जारहाना अंदाज में तनबीह कर दें कि डॉक्टर साहब मैनू गर्म दवाई ना देना। तो बात यह है कि इस बात को लेके हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो खुद ही कभी गर्म हो जाते हैं और कभी जो है वो मरीज़ जो है वो उनके साथ इस गर्मा गर्मी में बहस में इस बात पे जो है वो मतलब गुस्से का इजहार करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो दवाई ही नहीं लेनी। कभी डॉक्टर कहते हैं कि यार मैंने आपको दवाई नहीं लेनी। तो ये बात जो है वो लंबी चलती है। मरीज़ चूँकि मूव करता है, डिफरेंट जगहों पे जाता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो आपके बारे में एक टैगिंग भी लग जाती है कि यार ए डॉक्टर बड़ी गर्म दवाई देना है। तो मेरे ख्याल में ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिस कम्युनिकेशन है, इसका हल मुमकिन है। और मरीज़ जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चूँकि सोसाइटी का एक बहुत पढ़ा लिखा और समझदार शख्स होता है और उसे अपने मरीज़ के एहसासात को समझना चाहिए कि मेरा पेशेंट बेसिकली कह क्या रहा है। तो अब आते हैं जनाब गर्म दवाई की तरफ। तो इसकी कुछ इकसाम होती हैं जिनको मरीज़ की ज़ुबान में गर्म दवाई कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग जो होते हैं उनको एक ख़ास किस्म की, किसी भी ख़ास किस्म की दवाई से एलर्जी होती है जो कि काफ़ी सीरियस रिएक्शन की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। अब तो काफ़ी लोगों को अपनी ड्रग्स एलर्जी का पता होता है कि उनको किस दवाई से रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं होता, या इन लोगों ने किसी इंसान के, किसी दूसरे इंसान के रिएक्शन को देखा हुआ होता है, तो उनके ये ज़हन में बैठ जाती है बात कि यार ये इसने गर्म दवाई खाई है तो इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो उसके लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि भाई ऐसी बात नहीं है। आपको ये दवाई ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स को जिस दवाई से एलर्जी हुई है दूसरे शख्स को भी उसी दवाई से एलर्जी हो, इस तरह की मामला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर इंसान का जो मेडिसिन को ससेप्टेबिलिटी होती है, एक चीज़ मेडिकल की ज़बान में, यानी कि इस्तेदाद कबूलियत, और उसके साथ साथ एलर्जीन्स, तो हर एक बंदे के एलर्जीन्स भी डिफरेंट होते हैं। और किसी एक शख्स की एलर्जी या किसी चीज़ से एलर्जी तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसको दूसरे शख्स को भी उस चीज़ से एलर्जी हो। सो इस चीज़ को जहन से आप निकाल दें कि एक बंदे की दवाई जो है गर्म लगी है उसको तो आपको भी वो दवाई गर्म लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर पे यकीन रखें, उस पर भरोसा करें। इसीलिए ही तो वो आपसे ये सवाल पूछता है कि भाई आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। इसका मतलब भी यही है कि भाई आपको कोई दवाई गर्म तो नहीं लगती। ठीक है। तो कुछ लोग डॉक्टर की दवा के साथ इजाफी तौर पर खुद से ही कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे शुगर की मेडिसिन हो जाए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लंबे अरसे से वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो या डिप्रेशन की अदवायात, या किसी हकीम साहब की मेडिसिन, या कोई कुछ खा रहे होते हैं, या कोई मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं। तो जनाब अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसको ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं, और ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो जिसको दवाई का गर्म लगना भी कहा जा सकता है। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें कि आप क्या चीज़ पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, कुछ दवाइयाँ जब आप ले रहे होते हैं तो कुछ खास किस्म की खुराक नहीं लेते, इसको ड्रग टू फूड इंटरेक्शन कहते हैं। इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बात कंप्लीटली समझ में आ सके, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 4 पे लोग डॉक्टर की हदायत के बगैर ही बहुत सारे लोग जो हैं वो एमसेड या पेन किलर मेडिसिन जो होती है वो ले रहे होते हैं, या एंटीबायोटिक्स खुद से ही ले रहे होते हैं, ऑन ऑफ करके ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे के मामलात ख़राब हो चुके होते हैं, उनके मैदे के ऊपर एक जो लेयर होती है वो डैमेज हो चुकी होती है।
तो ऐसे हजरात जब डॉक्टर साहब से आके मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर उनको जो मेडिसिन देते हैं उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, कुछ पेन किलर्स भी हो सकते हैं। तो उनको लेने के बाद उनको मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है या घबराहट होना शुरू हो जाती है, तो उसको भी गर्म दवाई का नाम दिया जाता है। तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप लंबा अर्सा तक कोई पेन किलर्स जो ले रहे होते हैं वो क्या ले रहे होते हैं। तो उसमें एक और कंडीशन भी आती है जिसमें कुछ हजरात खुद से ही एंटीबायोटिक्स लेते हैं या एंटीबायोटिक्स डॉक्टर भी दे रहा होता है तो उसकी डोज को पूरा नहीं करते, तो उनके जिस्म में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे इस रीजन में बहुत कॉमन है, तो ये उसकी एक कॉमन वजह भी हो सकती है। तो जनाब अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को किसी दवाई से हल्की सी खारिश, जिस्म में जलन या दाने निकलना या होंठ जो है उनकी सोज होना, आंखों के नीचे सोज होना शुरू हो जाती है, और या इससे भी बड़ा रिएक्शन देखने में आ जाता है जिसके वजह से सांस की नाली में तंगी है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको आप हकीकी मायने में दवाई का गरम लगना कह सकते हैं। तो इस सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनसे वो दवा, एक तो रिएक्शन जो है उसको हैंडल करवाएं और उसके बाद उनसे वो दवा जो है वो लिखवा लें या उसको याद कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं डॉक्टर साहब के पास या किसी और जगह पे किसी भी डॉक्टर से रुजू करें तो उनको ये बताने के काबिल हो सकें कि डॉक्टर साहब मुझे फलां दवाई से एलर्जी या इस दवाई से मुझे रिएक्शन होता है। तो ये थी जनाब गर्म दवाई की कुछ हकीकत और उसके बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी गपशप। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से ये आपके लिए काम करता हूँ, तो इतना तो ज़रूर बनता है कि आप इसको किसी दूसरे शख्स को भी दिखा सकें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।